हेलो स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 3 में आज हम बात करने वाले हैं यूजेज ऑफ डायमेंशंस, जिसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई इक्वेशन क्या है करेक्ट हम लोग दिखाएंगे। अगर कोई इक्वेशन करेक्ट नहीं है तो उसको डायमेंशन मेथड से हम उसको करेक्ट करेंगे। क्लियर? तो उस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हम पहले बता दें, कन्वर्जन ऑफ यूनिट टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर? और इस लेक्चर में हम कंपटीशन का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन इसका जो सेकेंड यूजेज है उससे हम लोगों को क्या बनता है, कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। तो उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम लोग का बेस मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट की। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट है क्या? तो लिखा है कि दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग यूनिट्स मीन्स, हम बात करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू, n इज व्हाट, न्यूमेरिकल्स वैल्यू, एंड u इज फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। क्लियर? मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स वैल्यू एंड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में अगर हम बात करें तो n की वैल्यू अगर हम लोग बात करें n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट के बराबर है। इज इक्वल टू n3 u3 भी हो सकती है। यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी है। हम इससे लास्ट लेक्चर में हम बात किए हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके आई बटन पे क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा उस लेक्चर को। उस लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट है, और लेक्चर नंबर जो फर्स्ट है वो बेसिक है। अगर आपको डायमेंशन नहीं निकालने आता है तो उस लेक्चर को जाकर के देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें बात करते हैं कि अगर हम, ये फिजिकल क्वांटिटी है और वो फिजिकल क्वांटिटी हमको पता है एम एल एंड टी में कवर हो जाता है। ठीक है? जिसमें एम इज मास, एल इज लेंथ एंड टी इज टाइम। तो हम बात करते हैं n1 m1 l1 t1। तो हम इस पे पावर a b एंड c, हम वापस यहाँ पे n2, तो ये हो जाएगा सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी m2 l2 t2, इस पे पावर a b एंड c। तो ये फार्मूले को हम कवर करके क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। मींस अगर एमकेएस सिस्टम में अगर हमको कोई वैल्यू दी है और वो बोल रहा है कि डायमेंशन मेथड से आप कन्वर्ट करिए व्हाट, सीजीएस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में। क्लियर? तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल के साथ इसको समझते हैं, और आप ये नोट्स बना लीजिएगा। एक बात और, लेक्चर जब भी शुरू करिएगा तो कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए और एकांत में बैठिए। क्लियर? और लेक्चर को पूरा देखिए, समझ में पूरा आएगा। तो ये नोट करिए, हम एक क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज g इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू दी है वो 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इतना होता ही है। बोला है कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ इट्स यूनिट। हमको क्या करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। हम एक बात और, हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम डायमेंशन फार्मूले का यूज करके करेंगे। क्लियर? ताकि क्लास 11th के सभी बच्चे जो बिल्कुल वीक हैं, उनको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता है, हम मान ले रहे हैं 10th में वो फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल लेक्चर्स को पूरा देखते हैं और जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करता जाऊंगा, अगर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल एक क्लास का माहौल डेवलप करिए अपने घर पे, जहां भी है मोबाइल लेकर के बिल्कुल क्लास का माहौल डेवलप करिए, जरूर समझ में आएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में फार्मूला हम अभी पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं फार्मूले को n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्लियर? तो हम यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम लोग बात करें द डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी इज
तो जी की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला हम लोग पता है न्यूटन, न्यूटन को होता है ml/t पे -2 और मीटर का होगा L स्क्वायर एंड केजी का होगा m स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, m पे पावर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1, L पे पावर 1 और ये 2 तो हो जाएगा L पे पावर 3 एंड t पे पावर -2। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो हम फार्मूले में रखेंगे m1 और हम बात करेंगे m पे पावर -1, L पे पावर 3 एंड t पे पावर -2। हमने ये वैल्यू रख दिया। अब हम बात करेंगे n2 एंड m1 L1 T1 बात कर ले, यहाँ पे m2 पे पावर -1, L2 पे पावर 3 एंड T2 पे पावर -2। क्लियर? बोलो भाई, ये हमने कांस्टेंट लिखा था। तो अब हम एक काम करते हैं, हमको दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज MKS सिस्टम। U1 इज व्हाट? U1 इज MKS सिस्टम और U2 इज CGS। तो इसको U1 किस में है? MKS में है एंड U2 किस में है? CGS में है। तो हम लोग CGS में चेंज करने वाले हैं, तो इस टर्म को हम लोग इधर लिख दें, मीन्स N1 और M1 पे पावर -1, L1 पे पावर 3 एंड T1 पे पावर -2 और बट्टे मीन्स न्यूमरेटर में क्या आएगा? M2 पे पावर -1, L2 पे पावर 3 एंड T2 पे पावर -2। क्लियर? ये N2 की वैल्यू आई। क्लियर? तो इसको हम लोग ये मुझे जगह चाहिए तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। ना देखिए, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर देखिए पढ़ाई का क्या है ना कि एक बगुला है और एक हंस है, ठीक है? तो अगर पढ़े लिखों के बीच में अगर एक अनपढ़ बैठ जाएगा तो हंसों के बीच में एक बगुले की जो स्थिति होती है वही उसकी होने वाली। तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते हैं, ठीक है? पढ़ाई करते हैं, क्लास में जितने नौटंकी करते हैं ना, सब आने वाले फ्यूचर में ना मात्र 5 से 7 साल के बाद स्थितियां सबकी पता चल जाती है। तो इसलिए मन से पढ़ाई करिए। देखते हैं हम यहाँ पे N2 इज इक्वल टू N1, M1 और M2 को एक पास कर ले, M1 बाई M2 पावर सेम है तो हम इस पे पावर -1 एंड L1 बाई L2 पे पावर 3 एंड T1 बाई T2 पे पावर -2, राइट? तो अब हम लोग N2 है, ठीक है? तो ये हमने एक फार्मूला निकाल लिया, राइट? तो आप इसको नोट कर लीजिए, हमको थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है? यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं। N2 इक्वल टू N1, M1 किस में है? M1 एक्चुअल में SI यूनिट में है, तो MKS किस में है? M किस में है? KG में होगा। और ये किस में है? ये CGS मीन्स ग्राम में होगा। इस पे पावर -1। L1 ये MKS में है यानी कि ये मीटर में होगा। और L2 किस में है? सेंटीमीटर में होगा, इस पे पावर 3। और ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, तो सेकंड और सेकंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू आया 6.67 10 टू द पावर -11 एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और बाई ग्राम एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, इस पे पावर 3 और 1 पे पावर -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आएगा 6.67 10 टू द पावर -11 एंड 1000 एंड इस पे पावर -1 है, इस पे पावर -1 है, तो हम इसको अच्छे से बना लेते हैं और 100 पे पावर 3। तो ये 1000 वापस नीचे आएगा तो कितना आएगा? 6.67 10 टू द पावर -11 और इसको कैलकुलेशन करना है बस 1000 और ये 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 30 से 30 कैंसिल आउट, 1 2 3 यानी कि 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, राइट? तो इसकी वैल्यू आएगी 6.67 10 टू द पावर -8, राइट? एक बार और हम मैच करा लेते हैं, एक बार और मैच करा लेते हैं। -1, राइट? ये कैंसिल, -1 वापस नीचे आएगा, ये 10 टू द पावर
2 इस पे पावर 3 लगभग सही है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये हम लोग चेंज कर चुके हैं डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, राइट। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए नोट करिए नोट करिए, नोट कर लो। क्लियर? तो मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो। वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ टू कन्वर्ट, ये गड़बड़ हो जाएगा, हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। तो हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इन टू डाइन, मीन्स हम एक क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन into 10 to the power 5 डाइन्स। मीन्स हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन को 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर। न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम में, और डाइन क्या है? फोर्स का ही यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। एक्चुअल में डाइन जो है वो न्यूटन की पत्नी का नाम था, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 1 न्यूटन को क्या करते हैं, डाइन में चेंज कर ले। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज व्हाट? MLT पे -2। ये हम कैसे डायरेक्ट लिखे, आप डायमेंशन एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिएगा, ठीक है। तो हम अब कन्वर्ट करना है, तो हम 2 यूनिट है ना, तो हम N1 U1 इज इक्वल टू क्या मान ले, N2 U2। आपको ये प्रोसेस सब में करना है, क्लियर। ये प्रोसेस क्या करना है, सब में करना है। तो N1 हम लोग को 1 न्यूटन यानी कि न्यूमेरिकल्स वैल्यू कितना है, N1 की वैल्यू, यहाँ पे ये N1 है, तो N1 की वैल्यू कितना है, 1। और इस पे U1 डायमेंशन क्या है, MLT पर -2, और ये 1 1 1 कौन लिखेगा, 10 टू दी, N2 कौन है, N2 ये है, तो 10 टू द पावर 5। एक्चुअल में 10 टू द पावर 5 में तो हमको कन्वर्ट करना है ना, तो हमको थोड़ी पता है, N2 तो हमको पता ही नहीं है, हमको तो प्रूफ करना है ना। तो अब हम लोग लिख ले N2 L2 T2 पे पावर -2। अभी हम N2 वही निकलेगा, क्लियर, यही हमको प्रूफ भी करना है। तो N2 इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर आएगा, तो M1 L1 T1 पे पावर -2 एंड M2 L2 T2 पे पावर -2, क्लियर। तो हम लोग M1 बाई M2 1 ब्रैकेट में कर दे, L1 बाई L2 1 ब्रैकेट में कर दे, T1 बाई T2 1 ब्रैकेट में कर दे, क्लियर। तो अब हम लोग देखें, न्यूटन एमकेएस सिस्टम का यूनिट है, तो इसको हम लोग केजी में लिख सकते हैं। M2 किस में है, सेकेंड वाले में किस में चेंज करना है, ग्राम में, तो हम इसको क्या लिख ले, ग्राम, राइट। और ये एमकेएस में है, तो इसको हम लोग लिख ले मीटर, ये लिख ले सेंटीमीटर, और ये लिख ले सेकेंड, और ये भी लिख ले सेकेंड, ठीक है। दोनों में सेकेंड ही होगा, इस पे पावर -2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो हम ऊपर आ जाते हैं। केजी को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम बाई ग्राम, क्लियर। और हम यहाँ पे बात करें 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, और ये 1 पे पावर -2 मतलब 1 ही, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे कैंसिल, यानी कि 1000 इंटू 100 यानी 10 टू द पावर 5, राइट। तो अगर हम लोग यूनिट के फॉर्म में लिखे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, क्लियर। ये है अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आसान था, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो किस लेवल का मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, the Young's modulus of steel is 1.9 into 10 to the power 10 Newton per meter square. Express it in dyne per centimeter cube. Here, dyne is the CGS unit of force. Right? सर ये डाइन सबके जीवन में आएगी एक डाइन,
तो बच के रहिए उस डाइन को साइड में करिए, ठीक है। न्यूटन पगला के, एक्चुअल में जो फोर्स का यूनिट है ना वो न्यूटन, ठीक है। और भाई फोर्स का यूनिट अपनी पत्नी का भी नाम करना है तो इन्होंने इसको भी रख दिया डाइन। चलिए कोई बात नहीं, उससे हमसे मतलब नहीं, उन लोग का पर्सनल मैटर है हम लोग को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग डायमेंशन फार्मूले से हम क्या बात करने वाले हैं, डायमेंशन फार्मूले से हम बात करेंगे इसका क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे सीरीज सिस्टम में। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील हम लोग लिखेंगे इसे, यानी कि यंग्स मॉडुलस जो होता है इसका डायमेंशन फार्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं तो MLT पर -2। ये कैसे लिख रहते हैं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट जाकर के देख लीजिए, एल से एल कैंसिल, यानी कि ML पर -1 T पर -2, ठीक है। लेक्चर नंबर थर्ड तभी समझ में आएगा जब लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप पढ़ के आएंगे, क्लियर। चलिए इधर देखिए, ML पे -1 T पर -2, ठीक है। सब सिलेबस का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, पूरा बोर्ड का सिलेबस का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ML पे -1 T पर -2, हम लोग अगर देख लिए हमको कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में, सीजे सिस्टम में, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला क्या होता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अब आप याद कर लीजिए जो फार्मूला लगेगा वो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 ये N1 है, यानी कि लिखेंगे 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10, और U1 यानी कि ML पे -1 एंड T पर -2 1 1 1, राइट। अब N2 की वैल्यू हमें निकालना है और हम लोग लिखेंगे M2 L2 पे पावर -1 T2 पे पावर -2। जो ये वैल्यू यहाँ रहती है वही वैल्यू यहाँ भी रहती है, लेकिन 1 1 1 वहाँ पे और 2 2 2 वहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें N2 की वैल्यू, अगर हम लोग इधर इसको इधर भेज दे तो 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10, एंड हम लोग लिख ले M1, ठीक है, M1 L1 T1 पे पावर -2, एंड नीचे क्या आएगा M2 L2 पे पावर -1 एंड T2 पे पावर -2, राइट। तो हम लोग इसको लिख लिया, M1 को एक साथ कर लिया, यानी कि 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10 एंड M1 बाई M2 एंड L1 बाई L2 पे पावर -1 एंड T1 बाई T2 पे पावर -2, राइट। तो इसके बारे में हम बात करें, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करें तो इसको हम मिटा दे, डायमेंशन फार्मूला मिटा दे, हमको थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है, 2 गज जमीन। चलिए इधर आइए, यहाँ पे आइए, इसके बारे में बात करें हम लोग, चलिए इसके बारे में यहाँ से, ठीक है, वापस N2 इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10, और M1 किस में है, न्यूटन, यानी कि किस में है, केजी। M2 किस में है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये ग्राम, ठीक है। और L1 किस में है, मीटर, और L2 किस में है, सेंटीमीटर, इस पे पावर -1, एंड इसके क्या है, सेकेंड है, ये भी सेकेंड है, इस पे पावर -2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यानी कि 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10 एंड 1000 ग्राम बाई ग्राम। अब आप इसको जरूर सीख गए होंगे, अब हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ये 1 पे पावर -2 1 ही आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, यानी 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10, और ये आएगा 1 2 3, यानी 10 टू द पावर 3 लिख लें, और यहाँ पे ये -1 है, यानी 1/100, राइट। 1.9 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 है, 10 एंड 2, यानी कि 1000/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1 पे पावर इधर जाएगा, यानी 1.9 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 ऑलरेडी है, और एक पावर यहाँ से, यानी कि 11, राइट। तो N2 की वैल्यू कितनी आई, N2 की वैल्यू आई 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 वाट, डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन को नोट करिए, कॉपी जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो नोट्स के बगैर आप कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको एक सवाल देंगे, आप हल करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्लियर। तो हम इसको मिटा दें, चलो इसको भी हम लोग मिटा दें और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट,
एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। मीन्स 100 वाट बल्ब जो है, 100 वाट का जो बल्ब है वो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, क्या होने वाला है, हमको चेंज करना है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जिसका भी आंसर बिल्कुल सही होगा मैं उसको 50 रुपए का पेटीएम या फोन पे करूंगा। और आंसर के साथ साथ अपना फोन पे या पेटीएम नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो स्टेटमेंट ये है, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको जो ये स्टेटमेंट बोले थे कि जो लोग यह मानते हैं कि पहले ही सब कुछ भगवान ने फिक्स कर दिया है, तो वे भी अगर रोड क्रॉस करते हैं तब भी दोनों तरफ देख करके ही करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लियर, चलिए पढ़ते हम लोग। एक्सप्रेस द पावर ऑफ ए 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। मींस पावर, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। मीन्स P इज इक्वल टू W बाई टी। मीन्स W बस कार्य यानी कि वर्क, और वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी MLT पे -2 पहले से ही हम पढ़े हैं, और विस्थापन का यल यानी डिस्प्लेसमेंट का यल होगा यानी ML पर 2T पर -2। ये आया अपना वर्ग का, तो ML पर 2T पर -2, और टाइम का होता है T, ये पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो P का डायमेंशन आएगा ML पर 2T पर -3। ये हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, ये डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब इतना हम नोट कर लो, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, तो ये नोट कर लीजिए। हमको पता चल गया ML पर 2T पर -2। एक बार और देख लेते हैं, ला 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 ला। चलिए सब कुछ सही है। ML पर 2T पर -3, 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 राइट। तो इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला पावर का हम लोग लिखते हैं ML पर 2T पर -3, राइट। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। क्लियर, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N1 की वैल्यू 100 और U1 मीन्स M1 L1 पे पावर 2, T1 पे पावर -3, राइट। और N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और M2 L2 पे पावर 2, T2 पे पावर -3, राइट। तो N2 इज इक्वल टू वाट, ये इधर आएगा यानी कि 100, और हम लोग डायरेक्ट लिखे M1 बाई M2। अब तो हम लोग पढ़ लेंगे ना, ये M1 बाई M2 एक साथ, गधा गधा एक साथ, घोड़ा घोड़ा एक साथ, बकरी बकरी एक साथ, आदमी गधा एक साथ। L1 बाई L2 पे पावर 2 एंड T1 बाई T2 पे पावर -3। क्लियर, तो 100, क्लियर क्लियर क्लियर, 100 यम पहले वाट में है यानी कि यम की वैल्यू होगी केजी, और हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है यानी ग्राम, जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे होता है। और वापस L1 ये है मीटर, और ये है सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, और ये है सेकेंड, और ये है सेकेंड, इसके पावर -3, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और वापस 100 और 1000 ग्राम। अब आपको याद हो गया होगा, अगर लगातार लेक्चर देख रहे हैं स्टार्टिंग से तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिजिक्स का मतलब खिलौना होता है, हम लोग समझ जाते हैं। क्लियर, तो 100 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है, और ये हो जाएगा 100 पे पावर 2 एंड 1 पे पावर, वो तो -3, 1 पे पावर कुछ भी करेंगे ना वो 1 ही आने वाला। तो हम लोग लिख ले 100 1000, 100 इंटू 100 दो बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 टू द पावर 9। सीजीएस का क्या होता है, अर्ग। क्लियर, अर्ग होता है, अर्ग अर्ग अर्ग, यानी कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग, राइट। तो इसी का हम लोग मदद से हम लोग ये लिख दिए। तो ये डायमेंशन फार्मूला का हमने ये क्वेश्चन लगाया। तो अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं
जो आप सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि सर लेक्चर समझ में नहीं आया है। पुनः हम कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चर समझ में आए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बस इसके लिए आपको यही करना है कि इस वीडियो को एक बार सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपकी मदद से हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारी मदद से आपका भी ज्ञान आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम आप लोगों के लिए एक होमवर्क देते हैं, होमवर्क सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दिया है, आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका सलूशन सेंड करने की कोशिश कीजिए। लिखा है सेल्फ वर्क, मीन्स अगर मैं स्कूल में पढ़ा रहा होता, कॉलेज में अपने, तो मैं वहाँ पे होमवर्क देता, लेकिन आप ऑलरेडी होम से अपने पढ़ रहे, अपने ही घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने लिखा है सेल्फ वर्क, खुद से काम करिए। चलिए, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। डायरेक्ट कन्वर्ट मत करिएगा, डायमेंशन फार्मूला का यूज करके वैसे करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, जो भी आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो तब तक के लिए हम लोग लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे, अभी तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किए हैं, लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? और हम बोले हैं डायमेंशन एनालिसिस को हम लोग लगभग 7 से 8 लेक्चर में कवर करेंगे, और हम नीट एंड जेई का जितने भी क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस में पूछे गए हैं, हम उसको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाएंगे और यहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।